हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान कानून को लेकर अभी भी किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों से 6 दौर की बातचीत के बाद सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के पास प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव की सबसे अहम, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात यह है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। वही बिंदु जहां पर अब तक किसान बार बार ये कह रहे थे कि एमएसपी पर आप हमें कानून बना कर दीजिए, अब उसकी लिखित गारंटी सरकार देने को तैयार है। और बाकी जितने भी मुद्दे हैं, किसान संगठनों की तरफ से उठाए गए मुद्दे हैं, उनकी जो मांग है वो मानने या फिर उनकी मांगों पर बातचीत का भरोसा सरकार ने जता दिया है, सरकार की तरफ से दिया गया है। किसानों से 6 दौर की बातचीत अब ये बता रही है कि सरकार लगातार सुलह का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार एक तरफ बातचीत में जुटी है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शरद पवार की अगुवाई में राहुल गांधी और लेफ्ट के तमाम नेता राष्ट्रपति से गुहार लगाने पहुंचेंगे। सवाल यह है कि ये किसानों की क्रांति है या विपक्ष की भ्रांति है। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है, इसमें किसान नेता भी मौजूद होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर होंगे, विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर होंगे, और वो एग्रीकल्चरिस्ट, वो रिफॉर्मिस्ट जो चाहते हैं कि देश में खेती के नियम कायदे बदल जाने चाहिए ताकि सोना उगलती जमीन, वो सोना किसान के खजाने में भी पहुंचा सके। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच का 14वां दिन। किसानों को सरकार ने भेजा प्रस्ताव। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार। सरकार ने एक कहा है कि छोटे मोटे कुछ सुधार करने हैं तो सुधार हो सकते हैं, सरकार का मन खुला है। लेकिन ये नहीं है कि भाई आंखें बंद करके हम नहीं बैठे, कान बंद करके नहीं बैठे। किसान बोले प्रस्ताव अधूरा, कानून रद्द हो तो आंदोलन पूरा। नहीं करेंगे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। इससे बात नहीं बनेगी, ये सिर्फ संशोधन की बात है, हम इसको मूल रूप से रद्द करवाना चाहते हैं। बातचीत में जुटी सरकार, विपक्ष जाएगा राष्ट्रपति के द्वार। राष्ट्रपति जी का समय दिया है 5 बजे, उनके सामने हम कलेक्टिव हमारा चिंतित क्या है वो रखेंगे। किसानों की क्रांति या विपक्ष की भ्रांति? जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले अभय कुमार दुबे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अभय जी, सबसे पहले तो क्या ये इस क्रांति को भ्रांति के जरिए डर के तौर पर किसानों में बैठाने की कोशिश हो रही है, अभय जी? और साथ में ये भी बताते चलिएगा, क्योंकि आप नजर रखे हुए हैं उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर जो राष्ट्रपति के आज दरबार पहुंचने वाले हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए, मैं ये पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रांति नहीं, ये लड़ाई किसानों की संभ्रांति की है। हम चाहते हैं कि किसान को उसकी मेहनत का कम से कम उचित दाम मिल जाए। और मैं आज बहुत बड़ा खुलासा आपके सम्मुख करता हूं, शायद किसी चैनल पर इस विषय पर बात नहीं हुई। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 26 जून 2002 को एक टास्क फोर्स गठित किया था कि कैसे हम एपीएमसी के रिफॉर्म्स पर आगे बढ़े। 2003 में एक मॉडल एक्ट दिया उन्होंने, और उस मॉडल एक्ट पर अभी मोदी सरकार ने 2019 11वें महीने में अपना जवाब दिया है उन्होंने लोकसभा में, और ये कहा है कि कम से कम 15 से 25 राज्य क्या क्या एडॉप्ट कर चुके हैं। उसमें प्राइवेट मार्केट को एडॉप्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ई ट्रेडिंग, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस,
इन 6 के 6 बिंदुओं को 25 राज्य कम से कम एडॉप्ट कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। फिर ये षड्यंत्र देश के साथ क्यों किया आपने? मैं खुलासा करता हूं क्यों किया। एक तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने संशोधन कर दिया कि पूंजीपति असीमित मात्रा में अनाज को संग्रहित कर ले और बाजार में नियोजित रूप से जब फसलें आए तब प्राइस तोड़ दें। दूसरी, एमएसपी की सरकार गारंटी क्या दे रही वो मैं बताना चाहता हूं आपको। वो कहते हैं 52 साल से जो एमएसपी था वो जारी रहेगा। नहीं प्रधानमंत्री जी, 52 साल से जो एमएसपी है उसमें सिर्फ 6 से 8% आप प्रोड्यूस को खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंजेंसी के लिए होता है और पीडीएस के लिए होता है। रूबिका जी, आखिरी 10 सेकंड लेना चाहता हूं मैं। 94% बाजार के हवाले जब किसानों का उत्पाद है तो वहां पर आपको निजी क्षेत्र पर भी समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने की शर्त उसी कानून में डालनी चाहिए थी जो आपने नहीं डाली। और सीएसीपी ने, आपके आयोग ने गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगाया है कि सरकार ऐसे समय दाल खरीदकर बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और बाजार टूट जाता है। और आखिरी उदाहरण बिहार का है, जब मक्का के दाम 700 से 900 रुपए थे, 1850 समर्थन मूल्य की मक्का, उस समय मोदी सरकार ने 23 जून 2020 को इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 15% की और 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगाकर भाव समझना चाह रही हूँ। आपने सारे आंकड़े दिए और इसमें आपकी महारत है और मैं हमेशा इस बात की पक्षधर रही हूँ कि आंकड़ों को रख के और अपनी बात रखे, एंड यू आर प्रीटी गुड एट इट। ये आप भी जानते हैं अभय जी, पर मैं इसको बहुत आम भाषा में समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो वही एपीएमसी एक्ट है ना जिसको आप भी हटाने की वकालत कर रहे थे अपने टाइम पर। नहीं, तो फिर आज ये सरासर झूठ है। झूठ कहा? मैं तो मैनिफेस्टो पढ़ के आई हूँ आपका, हिंदी अंग्रेजी दोनों, 11वां बिंदु पूरा का पूरा। अभी किसान नेता कुछ कह रहे हैं सर, मुझे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे इस पर। किसान नेता उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम देश के संगठनों ने, डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला, उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, ये जो प्रपोजल्स आया है, इस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना बोल के बल्कि अपने साथियों को, हमारे आज जंगवीर जी जो दुआबा एरिया से है, पंजाब से, इन्होंने अध्यक्षता की है मीटिंग की। ये आपको आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। वो फैसले आपको साथी बताएंगे। सबसे पहले मैं जंगवीर जी, जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी, फिर शिव कुमार कक्का जी, डॉक्टर धावले जी, एक एक करके अपने बात रखेंगे। सबसे पहले जंगवीर जी, जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे, वो बात रखेंगे। धन्यवाद जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज।
पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन लेके 12 तारीख को, एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए, बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा। पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी तस्वीर जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग
14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे निश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए रिलायंस। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख का हमने अब तो 14। तो सुन रहे थे आप, ये किसान नेता हैं जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे के प्लान को साफ तौर पर बता दिया है। सबसे पहले हल्लान मोल्ला जो है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा के, वो आए और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई हम सारे के सारे सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 14 और 12 तारीख महत्वपूर्ण होने वाली है। 14 तारीख को देश में अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहने वाले हैं। 12 तारीख को उन्होंने कहा जितने भी टोल प्लाजाज है उनको एक दिन के लिए फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे और ये नेशनल पूरे के पूरे देश के स्तर पर होगा, अलग अलग जगह पर होगा, राष्ट्रव्यापी होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे जो है वो हम कोशिश करेंगे कि 12 तारीख से पहले जाम कर दिया जाए या रोक दिया जाए, लेकिन 12 तारीख को तो पक्का है कि हम इसे जाम कर देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि सरकार ने हमसे वादे तो किए लेकिन उस वादे को निभाएगी कैसे, इसका ब्लूप्रिंट नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, आगे की राह मुझे तो इस वक्त मुश्किल और कठिन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रस्ताव सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए रुबिका जी, मैं दिल्ली जयपुर हाईवे से शुरू करता हूं। आज ही तो जिला पंचायत के चुनाव परिणाम आए हैं। गांव में तो 100% लगभग किसान ही रहता है। क्यों भाजपा जीत गई है भाई? कांग्रेस शासित राज्य है। सत्ता का पूरा उपयोग करने के बाद भी 21 में 14 हम जीते हैं, और जितने परिणाम आए थे 636 में से 353 जिला पंचायतों को हम जीत गए। तो भाई अगर इनकी बात में सच्चाई है तो हमें उखाड़ फेंकना चाहिए था राजस्थान के गांव के किसान को, यदि यह सत्य है। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी से कि वो सीधे कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सारी सड़कों को जाम कर देंगे। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। दिल्ली वालों का कोई लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं, मैं उनसे हां या ना में उत्तर चाहता हूं कि जयपुर वालों का, दिल्ली से आने वाली मथुरा वालों का, जो करनाल से आने वालों का लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं, ये मुझे इस बात का साफ उत्तर दे दे। नंबर 2, यदि टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, यानी सीधे नियम तोड़ने के बारे में कांग्रेस सरकार समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी, या नहीं। नंबर 3, अभी स्वयं ही बड़ा धारा प्रवाह बोल के दुबे जी ने बताया था इतनी राज्य सरकारों ने इतना इंप्लीमेंट कर दिया है, और फिर कह रहे थे फिर सरकार कानून क्यों लाई। तो मैं तो कह रहा हूं जो सवाल पूछना अभय दुबे जी से आप पूछिएगा, लेकिन इस वक्त तो दिक्कत किसानों की दिक्कत है ना। आप मुझे पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे डील करने वाले हैं किसान नेताओं? मैं बता रहा हूं ना, जब ऐसे भड़काने वाले लोग बैठे हुए हैं, पूछ रहा हूं ना। मेरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनको बरगला रही है किसान नेताओं? बात कर लूं, यदि इतना काला कानून है तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि विपक्ष की सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ एपीएमसी एक्ट लागू कर दें। केरल में जहां समाप्त कर दिया है उसको दोबारा लागू कर दें। पंजाब में जहां फल और सब्जी में हटा दिया है उसे लागू करके तब आके ईमानदारी से कहें। जब एक तरफ आप कह रहे हैं इतने राज्यों ने ऐसे इतना कर दिया था, और आप कह रहे हैं कारपोरेट में, तो पेप्सी के जिस प्लांट का उद्घाटन अमरिंदर सिंह ने किया है मार्च 2019 में, बंद कर दें उसको, घोषणा कर दें यहां, तब किसानों की बात कहें। फिर सुधांशु जी, आप फिर वही कह रहे हैं, आप राजनीतिक ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं।
आप लोगों की राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी। मैं इस वक्त ये कह रही हूँ, ये बड़ी खबर है, किसान नेताओं की तरफ से ये कह दिया है कि वो आपका प्रस्ताव नहीं मानेंगे, खारिज करते हैं। आप लोग लिखित में आश्वासन दे रहे हैं तब भी मानने को तैयार नहीं है। अब इसका क्या उपाय है? 12 तारीख को टोल फ्री कर देंगे, 14 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे, प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। अंजना जी, मैं वही, सॉरी रूबिका जी, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, जो किसानों से कैसे डील करना है यह सरकार अपने हिसाब से पूरे खुले मन से संवेदनशीलता से कर रही है। जो राजनीति कर रहे हैं मैं उस पर कह रहा हूं ना। यदि किसी के मन में कोई भ्रम उत्पन्न हुआ है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता वो सच है तो ईमानदारी से सच पे खड़े हुई है ना। ये क्या मैं अपने राज्य में तो यथावत रखूंगा और यहाँ झंडा, केरल में एक्ट नहीं होगा, दिल्ली में झंडा बुलंद रहेगा, ये भरमाने वाली बात है। यानी क्या होता है कि आप अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किसान की क्रांति को भ्रांति में क्यों तब्दील किया जा रहा है, ये सीधा तौर पर सवाल है। रूबिका जी, 75 करोड़ किसानों की आजीविका को रौंदकर वो पूछते हैं कि दिल्ली के नागरिकों के हक और अधिकार नहीं मारे जाएंगे। अरे कितनी शर्मनाक बात है। आजाद भारत का इतिहास साक्षी है, किसी सरकार ने यह कुचेष्टा नहीं की हमारे अन्नदाता भाग विधाता किसान के खिलाफ। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, मैंने पढ़ा उस समय लोकसभा में, उनसे पूछा गया तो ये कहा कि नहीं, एपीएमसी राज्यों का अधिकार है, हम उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने भी, आपने घोषणा पत्र का बात की तो केरल है कि हम संशोधित करेंगे। हाँ, आप सुनिए उदाहरण, आपने बहुत अच्छी बात की। केरल नहीं, मैं देता हूं 2006 का बिहार का उदाहरण। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ। आपके नाबार्ड ने रिपोर्ट दी मोदी सरकार के 15-16 में कि सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं किसान की है तो वो बिहार के किसान की है। बिहार में 9600 प्रोक्योरमेंट सेंटर थे, सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकारी खरीद के जो एमएसपी पे खरीदते हैं। वो अभी रूबिका जी जब बिहार में थी 1 महीने तक, तब 1600 रह गए हैं। 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, सिर्फ 5000 मेट्रिक टन बिहार का जिक्र किया आपने। राजीव रंजन जी हमारे साथ बने। रूबिका जी, हो गया है, देश को सीख लेनी चाहिए उससे। मैं कह रहा हूं कि अलग अलग राज्यों में सवाल आपसे ये पूछा गया कि किसान नेताओं ने सबसे पहली बात तो ये तैयार किया है, आपने अभी बिहार की चर्चा की, अब रुकिए उसका जवाब दे उससे पहले। सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगी। राजीव जी, बिहार का भी जिक्र हुआ। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई मुश्किल सवाल आता है तो कांग्रेस बगले झांकना शुरू करती है, और कांग्रेस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि 2013 27 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उन्होंने 15 जनवरी 2014 से फल और सब्जी को एपीएमसी एक्ट से बाहर निकालने का फैसला किया। एपीएमसी एक्ट को लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव के इनके मैनिफेस्टो में 21 बिंदुओं पर जो इन्होंने बातचीत की है, उसमें 2 बेहद अहम सवाल हैं। एक एपीएमसी को रिपील करना और दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के कंट्रोल्ड रिजीम का हिस्सा बताया गया और उसको बदले जाने की बात उन्होंने कही। और मुझे लगता है ये शुद्ध राजनीति है और इस राजनीति का नुकसान इस देश को भुगतना पड़ेगा। इनकी सरकार थी, शरद पवार इनकी सरकार में कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, और उन्होंने जो पत्र आज लगातार समाचार माध्यमों में वो छाया हुआ है, वो पत्र जिसमें जिन प्रावधानों की मुखालफत आज वो कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है, ठीक है, ये सब उसके समर्थक थे। और ठीक है, अभय जी जवाब दीजिएगा। अभय जी जवाब दीजिएगा। तेजवीर सिंह साहब मेरे साथ हैं। रुकिए ना सर, महेश बागची साहब एनसीपी के प्रवक्ता हैं। एक बार रुक जाइए। कृषि अर्थशास्त्री भी हमारे साथ हैं। एक सेकंड, मैं आप तीनों को मौका दूं। अभय जी रुक जाइए, अभी अभय जी रुक जाइए 1 सेकंड। बिहार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। ठीक है सर। तेजवीर सिंह साहब, किसान नेता तेजवीर सिंह साहब, किसान आत्महत्याएं करते हैं। बस सर 1 सेकंड प्लीज, आप मेरी बात सुनिए ना 1 सेकंड। तेजवीर सिंह साहब, किसान ये मानने को क्यों तैयार नहीं? सरकार जब लिखित आश्वासन दे रही है तो फिर ये जिद क्यों कि कानून हटाइए? आपका मुद्दा तो 3 बिंदुओं पर था, वो 3 बिंदु तेजवीर सिंह साहब माने जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं कानून हटाइए? रूबिका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप कंटिन्यू से पिछले 5 महीने से हमारे साथ हैं और आपने देखा होगा कि पिपली रैली के बाद से लगातार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर आंदोलन चल रहा है
अब पहले तो मैं आपको इनकी बातें, जो राजनीतिक आपके नेता हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनको जवाब दे देता हूं कि राजस्थान में बड़ौदा के अंदर हरियाणा ने जवाब दे दिया था और बिहार के अंदर भी तकरीबन जवाब दे दिया है। और लेकिन ये चुनाव की बात नहीं है। यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, 10 लाख किसान यहाँ आया हुआ है, ये देश की आवाज है, ये हमारा अधिकार है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एक शुरू से फैसला था कि कानून रद्द हो और एमएसपी को, एक्ट को कानून बनाया जाए पूरे देश के किसान को फायदा पहुंचाने के लिए। पहले तो ये बोल देते हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि बीजेपी सरकार जैसे कॉरपोरेट के लिए एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है। पहले अमित शाह जी कहते थे हम तब बात करेंगे कि जब आप बुराड़ी में जाओगे, तो ये पहले तो उनकी एक बात टूट गई कि वो बात करने के लिए झुके हैं, क्योंकि आप ये मानती हैं रूबिका जी कि आज तक का आजादी के बाद का इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन इतने पीसफुल ढंग से चल रहा है जी, इस बात से आप सहमत हो रूबिका जी? आप सहमत है ना? इतना बड़ा आंदोलन है, 10 लाख किसान बैठा है दिल्ली के चारों तरफ और पिछले 5 महीने से आंदोलन चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ दोबारा रिपीट करती हूँ, जन की आवाज है। मैं रिपीट करती हूँ और आप जानते हैं कि मैंने आपके क्वेश्चन सुन लिए, क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तेजवीर सिंह साहब, मैं जवाब दे रही हूँ। जवाब ये है कि मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि मैं यहाँ बैठकर इस बुलेटिन को इसलिए कर पा रही हूँ तेजवीर सिंह साहब, क्योंकि वहाँ किसान गेहूं उगा रहा है, वही रोटी में अब मेरे पेट में जाती है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि बगैर रोटी खाए बैठकर यहाँ पर मैं अपनी बातें कह सकूं। मैं नतमस्तक हूं और इसमें मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि आपके आगे हम लोग झुके हैं और हमेशा झुके रहेंगे, आपके कर्ज तले झुके रहेंगे। पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ तेजवीर सिंह साहब कि अगर किसानों की बेहतरी के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सोना उगाती जमीन है वैसा ही कुछ सोना आपके बैंक अकाउंट्स में भी आए, आपकी तिजोरियों में भी आए, उसके लिए क्रांति की जरूरत है। क्या ये कानून वो क्रांति नहीं है तेजवीर सिंह साहब? क्योंकि अर्थशास्त्री बैठे हैं आज हमारे साथ, वो तो ये बात कह भी रहे हैं। और साथ में मैं बस ये तस्वीरें दिखा दूं आपको, लेफ्ट के नेता राहुल गांधी, ये तमाम जो विपक्षी दल आज मिलने के लिए गए थे, शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। अब वो मीडिया के सामने हैं, जरा सुन ले क्या कहते हैं और फिर तेजवीर जी आप मुझे इन सवालों का जवाब हम शुरू कर रहे हैं, आप जुगड़ते रहिए। A 5-member delegation. Listen. These 5-member delegation that you're seeing met. और डी राजा, You're seeing these 5 members here. अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी और Here, a few copies are here which you'll have to share. That'll be. क्या उससे हुआ कि नहीं हुआ? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा राष्ट्रपति भवन के बाहर से। And we said our point to the president was this was passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. That is the essence of our demand. What did the president say, sir? What did the president say? He will look into it. As always. He listen to us as always. As always, he said we'll look into it and pass it on. Sir. Basically, Idhar aayiye. regarding all these 3 bills, I think in the parliament there was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth, or we should send to select committee, because that will get opportunity to discuss in detail. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these 3 bills were passed. That is one of the reasons why we started getting reaction from Farming Committee.
I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative. But farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. And that is the reason what we have seen last practically 12-13 days in this cold, they are on the street very peacefully, they are expressing their unhappiness, and I think it was the duty of the government to take interest and try to resolve this issue. But barring some discussion, nothing has happened, and that is the reason ultimately we decided to approach highest authority President of India and with a request that they should convey the feeling of the farming community to the government. Good evening. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussions, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets and non-violently, compassionately on the street. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ. देखिए, जो किसान है उसने देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है. ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं. प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है. सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित, किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, तमाम जो ये नेता हैं, अभी रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति जी से मुलाकात की और ये कहा कि इस बिल को फौरन के फौरन सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए. ये किसानों के हित के बिल नहीं है. अगर हित में होते तो फिर किसान सड़कों पर क्यों थे, ये राहुल गांधी कह रहे थे. हमारे साथ किसान नेता तेजवीर सिंह साहब मौजूद हैं, राकेश सिंह साहब जो कि कृषि अर्थशास्त्री है वो भी मौजूद हैं. ये दोनों अलहदा पर्सपेक्टिव रखते हैं. अब इनसे भी होगी बातचीत और एनसीपी के लीडर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के नेता भी मौजूद है. नरेंद्र तोमर जो हैं यानी कृषि मंत्री इस वक्त अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए. ये इस वक्त की बड़ी खबर है और बाकी तमाम मेहमान जो हमारे साथ बने हुए उनसे एक क्विक रिएक्शन ले लेना चाहती हूं. तेजवीर सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले चाहती हूं, चूंकि अभी महेश तापसे जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के एनसीपी के, उन्हीं के मुखिया शरद पवार अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं. तापसे जी, तो मैं समझ नहीं पाई हूं, आप इस कानून के कंप्लीटली विरोध में हैं या चाहते हैं सेलेक्ट कमेटी के पास पहुंचे, एक दो संशोधन और बिल पास हो जाए? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा के सत्र के समय ये जो किसान विरोधी बिल लाया, इसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा सदन में नहीं हो पाई. विरोधी पक्ष मांग करते रहे कि इसको आप चर्चा कीजिए, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए ताकि उसमें डिटेल चर्चा हो. लेकिन बहुमत ना होते हुए भी राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया, इसका कानून बनाया गया. इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश के किसानों के बीच में एक असंतोष की लहर फैल गई और पिछले आप देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से अलग अलग इलाकों में किसान
हड़ताल पे हैं, किसान केंद्र शासन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो पिछले 12-14 दिनों से दिल्ली को जाम करके रखा है। ये एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस है। लेकिन आप ही के मुखिया जब कृषि मंत्री थे तब खत लिख रहे थे, शीला दीक्षित को खत लिखा था, इन्हीं सारी चीजों की वकालत की थी। आज आप कह रहे हैं किसान विरोधी है, कैसे? उसके बारे में बताता हूँ। पवार साहब के 2010 के खत को जो अभी का किसान बिल है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का जो प्रयास कर रही है पूरी तरह से गलत है। कैसे? जो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 था उसके समर्थन में उसके अंदर सुझाव करके उसके अंदर बदलाव करके उस संदर्भ में पवार साहब ने 2010 में लिखा था। विद्यमान जो कृषि कायदा है, विद्यमान जो एक्ट 3 एक्ट भारत सरकार ने लाए, उसका कोई भी उसके अंदर प्रावधान नहीं है। एमएसपी बहुत ही अहम मुद्दा है किसानों के संदर्भ में। और नहीं, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर, और कई बार इस पे बड़ी ट्रोलिंग भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर बात करना पसंद करती हूँ। तापसी साहब, हिंदुस्तान में क्या वाकई ये उचित है? राकेश सिंह साहब, मुझे इसका जवाब दीजिए आप। एमएसपी को कानून बना दें? आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, क्या ऐसा किया जा सकता है हिंदुस्तान में? नहीं, देखिए, एमएसपी को कानून बनाना कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो वो संभव नहीं है। इसके पहले ही विश्व व्यापार संगठन तो यह जोर दे रहा था कि नहीं, आप एमएसपी को खत्म करिए, समाप्त करिए। लेकिन भारत सरकार अन्य देशों के साथ, कुछ देशों के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से डब्ल्यूटीओ को यह समझाने में सफल रही कि नहीं, हम इसको खत्म नहीं कर सकते। और एक उसमें डब्ल्यूटीओ में पीस क्लॉज है जिसके तहत कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करिए। लेकिन कानून बनाना यह है कि सरकार कोई भी सामान, कृषि उत्पाद, चाहे वो 24 वस्तुएं जिसके लिए एमएसपी घोषित करती है या फल सब्जी हो, उसको खरीद के कहाँ भंडारण करेगी, क्या करेगी? ये सरकार का बिजनेस नहीं होता है। इसलिए जैसा चल रहा था, अब ये नई मांग एक है कि नहीं, कानून बनाना एक केवल एक विषय वस्तु में जिसमें शुगर केन में इसको एक कानूनी दर्जा है, लेकिन उसमें भी किसानों का एरिया नजर नहीं आ रहा है। तेजवीर जी, मेरे पिछले सवाल का भी जवाब दे दीजिए, और एमएसपी पर ये जो अर्थशास्त्री बता रहे, कृषि अर्थशास्त्री, वो भी जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, जो ये कानून, ये प्रस्ताव हमारे पास आया है कि आप जहर ले लीजिए लेकिन उसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो इससे आपको असर लेट होगा। ये प्रस्ताव इस तरह से है, हमें ये प्रस्ताव नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। और अभी जो इन्होंने जवाब दिया है, ये कहते हैं एमएसपी को कानून बनाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी सरकार नहीं बना सकती। तो ये मानते हैं कि एमएसपी कानून नहीं बन सकता, फिर एमएसपी रहेगी कैसे? तो ये कैसे कह सकते हैं कि एमएसपी रहेगी जब खुद ही मान रहे हैं कि कानून नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ रूबिका जी, देखो, अब ये जो आंदोलन है वो विश्वव्यापी आंदोलन हो चुका है, पूरे देश में नहीं, अब वर्ल्ड में। ट्रूडो जी ने कल उन्होंने बयान दिया, स्पेन से राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर। और कल जो सबसे बड़ी बात रही, शांतनी बात, यहाँ पर मुझे आपत्ति है, हमारे देश की बात है ना, हमारे किसानों की बात है। हो सकता है कि अभी कुछ मनमुटाव हो, पर किसी और देश की क्या जरूरत कि वो यहाँ पर ना कड़ाए अपनी? हम क्यों आने देंगे किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को? वो क्यों अपनी रोटियां सेकेगा यहाँ पर? हम आपस में मिल बैठकर इसकी चर्चा करेंगे ना, कोई और इसका फायदा ना उठाने पाए। तेजवीर जी, ये मेरी आपसे विनम्र विनती भी है और उम्मीद भी करती हूँ आपसे तेजवीर जी। ये जन आंदोलन, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स होने की वजह से WHO ने अपना एक ट्वीट किया है, यूएनओ ने अपना ट्वीट किया है, तो वो इस बात की शंका रखते हैं कि कहीं न कहीं आज भारत के अंदर जो किसान है, सच में आप सबसे इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि बीच में देखिए आप लाइव तमाम नेताओं के जो मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति से, उस पर बातचीत, वो भी हमने वक्त वहां पर दिया। दूसरा, आप देख रहे थे कि किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वक्त की कमी है। मैं देख रही थी कि तमाम, सुधांशु जी, अभय जी, राजीव जी, सब अपनी बात कहना चाह रहे थे, पर वक्त की कमी है। तो किसानों के इस नए फैसले के बाद तमाम जो पैनलिस्ट है वो अपनी बातें रखना चाहते हैं। शुरुआत सुधांशु जी आपसे कर रही हूँ, कम समय में अपनी बात कीजिएगा, और फिर अभय जी आपका रुख। बिल्कुल, मैं ब्रीफ में कहता हूं, मैं तेजवीर जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये कहना कि इससे पहले किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ, 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत जी के
लाखों किसान बोट क्लब पे थे, स्टोन थ्रो डिस्टेंस था, उसके बावजूद शांति से रहा। इससे पहले चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह के अंडर में हुए किसानों के शांतिप्रिय आंदोलनों के प्रति अवमानना है। दूसरा, ये जो विदेश के लोग कह रहे हैं, अभी राकेश सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे यही तो वो देश थे जो WTO में हमारा MSP का विरोध कर रहे थे। अमेरिका, कनाडा, स्पेन, जिसके लिए मोदी सरकार जुलाई 2014 में बाली में जाके खड़ी हो गई चट्टान की तरह, जिसकी वजह से आज हम MSP दे पा रहे हैं। तो जब वो लोग जिन्होंने हमारा विरोध किया WTO में आज समर्थन दे रहे हैं, तो ये न सिर्फ अपने को बेनकाब कर रहे हैं बल्कि आंदोलन के प्रति एक संदेह भी उत्पन्न कर रहे हैं। तेजवीर जी, इसी चीज को समझने की जरूरत है। अभय जी बताइए। देखिए ये बात शराबी झूठ है। देखिए साफ समझ लीजिए MSP को। पहले MSP की डिमांड क्या है किसानों की? वो कह रहे हैं कि जब आपने मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन दे दिया, बाहर व्यापारियों को छूट दी, तो वहां पर भी व्यापारियों पर ये बाध्यता रखी है कानून में कि वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं खरीद पाए। ये समझनी चाहिए सरकार को, क्योंकि 94% प्रोड्यूस बाजार के हवाले होता है। सरकार MSP पर सिर्फ खरीदती है आपात स्थिति के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता, और गेहूं और धान सिर्फ 2 कमोडिटी मोटे तौर पर होती है। ये बात समझनी चाहिए। दूसरा, केरला का जो सुधांशु जी उदाहरण दे रहे थे, केरला में सिर्फ धान प्रिक्योर किया जाता है सुधांशु जी, और ये तो अटल जी की सरकार के बाद से ही चल रहा है कि राज्यों को जो अमेंडमेंट करने, पंजाब और तमिलनाडु ने अलग अलग कानून, देख सुनिए ना मेरी बात सुनिए, यहां इसलिए कि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया कि पूंजीपति असीमित मात्रा में संग्रहित कर लें। उनका मोडस ऑपरेंडी ये मेरी बात सुनिए ना, मेरा आप दोनों से एक आग्रह है। मैं ये कह रही हूँ कि अभी इस पर राजनीति करनी जरूरी है क्या? इससे किसान भ्रमित हो रहा है ना कि मेरे राज्य में बेहतर, आपके राज्य में नहीं हो पा रहा। आप लोग मिल बैठ के इस मसले को सुलझा क्यों नहीं देते? बात खत्म हो जाएगी। किया हमने तो कहा स्थगित कर दीजिए प्रधानमंत्री। नहीं अभय जी, फिर वही बात आई ना, क्रांति के बीच में भ्रांति फैलाएंगे तो गड़बड़ी होगी ना, फिर तो दूसरे मुल्क भी अंदर आने की कोशिश करेंगे, मुश्किल होगा सफर। इससे कुछ देर पहले विपक्ष के नेता रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये कहा विपक्ष के नेताओं ने कि कानून को रद्द करना चाहिए। सीताराम येचुरी ने कहा, हालांकि यहीं से एक आवाज ये भी आई कि सेलेक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए, सरकार कृषि बिल को वापस ले ले। राहुल गांधी ये कहते नजर आए।